देवांशी आओ, धीरे धीरे आओ। हरे कृष्णा फ्रेंड, राधे राधे। आपका पूनम ब्लॉग्स में हार्दिक हार्दिक स्वागत है। तो मॉर्निंग में हम जल्दी उठ गए हैं, 3:30 बजे उठी थी मैं, और मेरे साथ साथ देवांशी भी जल्दी उठ गई। और देवांशी ने सुबह उठ के भाई मेहंदी लगाओ बोल के 3:30 बजे उठ के ये क्या। और नहीं ना, दाग बस भी गैस मत्ती रही। हाँ, और ब्लैंकेट में क्यों सो गया? अब नहाई नहाई कर ले, 4:30 हो गए, नहीं जाएगा? जाता है। तो मॉर्निंग में जल्दी उठने का रीज़न ये है कि आज हमने डिसाइड किया था, कल ही डिसाइड किया था कि हम लोग जगन्नाथ टेम्पल जाएंगे जो रांची में है, क्योंकि आज एकादशी भी है। तो इसीलिए जगन्नाथ टेम्पल, क्योंकि जगन्नाथ टेम्पल में क्या है ना कि जो एकादशी होता है जिस दिन, तो उस दिन मॉर्निंग के टाइम में गर्भगृह के दर्शन होते हैं। अगर वो सौभाग्य मिला हमें, गर्भगृह के दर्शन हुए तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर कोई बात नहीं, हमें तो भगवान जी के दर्शन तो हो ही जाएंगे, जगन्नाथ बलदेव और सुभद्रा महारानी जी के। कभी ऐसा सौभाग्य मिलता है भाई एकादशी में जाने का। और मेरे प्रभु जी को तो इवनिंग में ड्यूटी होती है, तो इवनिंग में तो हम कहीं जा ही नहीं सकते। आजकल रोज ही इवनिंग में ड्यूटी हो रही है, और 11 बजे 10-11 बज जाते हैं। कल भी 11 बज गए थे, तो इसीलिए मैंने कहा चलो इवनिंग में तो हम जा नहीं पाते हैं, तो मॉर्निंग में ही चलते हैं। तो फिर चलते हैं, और जैसे जैसे जो भी होगा फिर मैं आगे आपको अपने ब्लॉग्स में दिखाऊंगी। तब के लिए हरि बोल, हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों को एकादशी महामहोत्सव की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। जितना हो सके भगवान का नाम लेना चाहिए हमें आज, इसीलिए हम आज जा रहे हैं जगन्नाथ टेम्पल। वैसे तो जितना हो सके हमें माला करनी चाहिए। तो ये फ्लावर लाए थे प्रभु जी कल गोपाल जी के लिए, तो मैंने वही ऑफ़र किए हैं। डार्क येलो और लाइट येलो है इसमें। और देखना आज हमारे गोपू कितने प्यारे लग रहे हैं। कॉटन का फ्रॉक पहना है इन्होंने आज। हरि बोल, हरे कृष्णा। श्री श्री राधा माधव की जय। फाइनली हम लोग तैयार हो चुके हैं, देवांशी भी तैयार हो चुकी है टेंपल में जाने के लिए, है ना? तो देवांशी ऐसी लग रही है, कुछ ऐसी है भाई। फाइनल लुक। चलो पापा बनाएंगे। जा रहे हैं जगन्नाथ टेम्पल, और देवांशी भी साथ में है। मजा आ रहा है। पापा आए अभी ना जगन्नाथ टेम्पल जाके हम लोग इतने दूर पहुंच गए। पापा अब आ रहे, देखे देखे वहाँ ओए लाइट जलाई, बोड़ा बोड़ा बुम बुम। मौसीवाड़ी है जगन्नाथ। मैंने प्रसाद ले लिया है, आ चुके हैं जगन्नाथ टेम्पल। चलो हम पहुंच गए हैं। तो पहुंच चुके हैं हम श्री श्री जगन्नाथ टेम्पल। मैंने प्रसाद नीचे की शॉप से ही ले लिया था। ऊपर भी शॉप है, लेकिन ऊपर की शॉप जो है वो कभी खुलती है और कभी नहीं खुलती। तो मैंने सोचा कि मैं नीचे की शॉप से ही ले लेती हूँ, क्योंकि फिर ऊपर जाएंगे नहीं खुली होगी तो फिर प्रॉब्लम होगी। इसीलिए हमने नीचे की शॉप से ही ले लिया था। और जिन माताजी से मैंने प्रसाद लिया उन माताजी ने मुझे ये दीवा भी दिया था। तो मैंने इनसे सब जगह हमारी पूजा हो चुकी है, क्योंकि अंदर का जो गर्भगृह का है उसका फ़ोटो लेना और वीडियो बनाना मना है, तो मैं अंदर का नहीं ले पाई। तो इसीलिए मैं बाहर का जितना हो सकता है मैं बाहर का ले रही हूँ, और आपको भी दर्शन करा रही हूँ। सबसे पहले यहाँ पर नरसिंह देव जी के दर्शन होते हैं। तो नरसिंह देव के दर्शन के बाद हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन मॉर्निंग में ना भीड़ ज़्यादा थी तो मैं सबके नहीं बना पाई। जिसका मैं बना पाई आपसे शेयर कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा भीड़ थी,
काफ़ी भक्त आए हुए थे मॉर्निंग में। सभी का एकादशी का फास्ट होगा शायद, इसीलिए। और झंडा भी नहीं चढ़ा था जब हम गए, तो झंडा हमारे जाने के बाद ही वहाँ पे झंडा चढ़ा जगन्नाथ टेम्पल में। और जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की पूजा करने के बाद हम नीचे आए। वहाँ पे एक शिवजी भगवान जी का भी टेम्पल है नीचे वहीं पे, तो वहाँ पे पूजा करी हमने। और अब हम घर जाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि प्रभु जी की ड्यूटी कब आ जाए पता नहीं है। तो फिर हम कोशिश कर रहे थे कि जल्दी से जल्दी हम घर चलें। और देवांशी आओ, धीरे धीरे आओ। देवांशी खेलना चाहती थी यहाँ पर, क्योंकि काफ़ी अच्छा व्यू था, इतनी अच्छी हवा आ रही थी। लेकिन क्या करें, प्रभु जी की ड्यूटी है, इसलिए हमें जल्दी जाना पड़ेगा। देख रहे हैं। हाँ। हाँ? देवांशी आई जा बेटा। हाँ, आ जा। श्री जगन्नाथ टेम्पल के सामने का ही ये नज़ारा है, और बहुत प्यारा नज़ारा है यहाँ पर। बहुत अच्छी हवा चल रही थी, इसीलिए देवांशी चाहती थी कि हम यहाँ पे थोड़ा देर और रुकें। मैं भी यही चाहती थी कि मैं भी थोड़ा देर और रुकूं और कुछ माला कर लूं, लेकिन समय ही नहीं था हमारे पास। हम लोग जल्दी से निकल गए। चैंटिंग बैग मेरे पर्स में ही रहा, मैं माला भी नहीं कर पाई। बस जैसे गए और फिर पूजा करी, और 1 घंटे में ही हम 1-1.5 घंटा लगा। उसके बाद फिर हम वापस चले गए। और पीछे से देखने में इस तरह से लगता है कुछ, नीचे से देखने में, पीछे से बोल रही, पीछे से दूसरा रास्ता है, उधर से कार का रास्ता है, इधर से बाइक वगैरह का रास्ता है। तो हम लोग जा रहे हैं अब घर की ओर। में ही सब्जी मंडी पड़ती है, तो हमने वेजिटेबल भी ले ली। हम लोग घर पहुंच चुके हैं। तो आज घर का पूरा साफ सफाई शौर्य ने किया है, क्योंकि शौर्य नहीं गया था टेम्पल। इसने बोला मैं टेम्पल नहीं जाऊंगा, तो मैंने कहा ठीक। शौर्य के टेम्पल ना जाने का रीज़न था ये। हम बना रहे हैं यहाँ पर भिंडी। टेम्पल से आने के बाद थोड़ा देर हमने आराम किया, और उसके बाद फिर मैं अब भिंडी बना रही हूँ। तो बनाते हैं। मार्केट से आते समय मैंने भिंडी और पालक लिया था, कुछ और वेजिटेबल भी ली थी, लेकिन पालक बहुत ही फ्रेश और ताज़ा था। तो मैंने सोचा थोड़ा सा हम गोपाल जी को भी ऑफ़र कर देते हैं। आज ताज़ा ताज़ा लाई हूँ, तो फिर बना देती हूँ, अच्छा लगता है। और मैं चपाती बनाऊँगी आज, मैं राइस नहीं बनाऊँगी। तो फिर बना देती हूँ सबके लिए। पालक को कम से कम 3-4 बार हमें वॉश करना पड़ता है, क्योंकि बारिश का मौसम है, बरसात का मौसम है, और फिर कीड़े वगैरह भी हो जाते हैं, इसलिए इन्हें हमें अच्छे से साफ़ करना चाहिए। तो फिर करते हैं साफ़। तो बना लेते हैं हम अपने गोपू के लिए रोटियाँ। तो यहाँ पे मैं चपाती बना रही हूँ गोपू के लिए। टाइम भी कब समय निकल जाता है ना, पता भी नहीं चलता। मतलब जल्दी जल्दी करते करते भी कितना टाइम हो गया। मैं कब से वो कर रही थी कि जल्दी जल्दी हो जाए, पर एक बजे बज गए मतलब ना। तो प्रसादम हो चुका है रेडी। तो टेम्पल से आने के बाद फिर मैंने बच्चों के लिए प्रसादम बनाया। तो प्रसादम तो मैंने बना दिया जैसे तैसे, लेकिन उसके बाद फिर मेरी तबीयत ख़राब हो रही है। बहुत ही ज़्यादा मम्मी की हो रही है, और मम्मी बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि मम्मी के यहाँ पर सर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है। सर में दर्द मतलब मेरे ना यहाँ से नाक से दर्द होता है, और ये दर्द होते होते ऐसे जगह के आँख के अंदर जाता है दर्द ना। पता नहीं क्या हो गया, ऐसे दर्द होता है मेरे यहाँ से।
तो मुझे लग रहा शायद मॉर्निंग में जल्दी उठी थी तब हुआ होगा, लेकिन ये वाला दर्द ना मुझे बहुत पहले से ही है। इसी कारण से मैं इस्कॉन टेम्पल नहीं जा पाती हूँ। और कुछ लोग मेरी परेशानी को समझेंगे, लेकिन कुछ लोग नहीं समझेंगे। सब सोचते हैं कि क्यों नहीं आते आप, क्यों नहीं आते। इसीलिए मैं भाई नरसिंह चतुर्दशी में भी टेंपल नहीं आ पाई। मुझे पता है कि जो फास्ट रखते हैं वहाँ पर अभिषेक करते हैं और उन्हें जाना चाहिए टेंपल में। वैसे तो भगवान सबको अच्छा और स्वस्थ शरीर दे जो वो जाएं, और जब तक क्षमता थी तब तक हम लोग गए 2 साल 3 साल, लेकिन अब नहीं होता है। क्योंकि ऐसे ओकेशन में क्या होता है ना कि जो वहाँ पे डेली हमेशा जाते हैं तो वहाँ पे कम से कम 5 प्रसादम हमें अपने घर से बना के ले जाना होता है। जैसे मोमो हो गया, गुजिया हो गया, मटरी हो गया, कुछ भी, लेकिन 5 आइटम होने चाहिए। तो मैं लेके जाती थी जब तक अंदर अपनी क्षमता थी तब तक मैं लेके जाती थी। अब खाली हाथ तो अच्छा नहीं लगता, जाते हुए खाली हाथ। फिर माता जी लोग पूछते हैं तो मैं लेके जाती थी। लेकिन अब क्या हो गया ना कि मेरी जो इनर प्रॉब्लम है वो कुछ ज़्यादा ही मतलब परेशानी होती है मुझे। अब मैं खुद तैयार हूँ कि बच्चों को तैयार करूँ कि अपने यहाँ से, मेरे घर से इतना दूर है ना इस्कॉन टेम्पल, 16 किलोमीटर दूर है। फिर 5 आइटम बनाने भी हैं, ताज़े ताज़े बनाने हैं। फिर उसमें वो आइटम चढ़ाने नहीं है अपने गोपाल जी के लिए, फिर मुझे अलग बनाना है। तो इतना सब कुछ मैं नहीं कर पाती हूँ, इसीलिए मैंने इस्कॉन टेम्पल जाना मैं छोड़ दिया है। क्योंकि अगर शरीर स्वस्थ नहीं है तो फिर कैसे करेंगे। और ऊपर से हमारे जो प्रभु जी हैं, सब सोचते हैं कि प्रभु जी क्यों नहीं आते, संडे की छुट्टी पड़ती है, पर ऐसा नहीं है। जो हमारे ये पुलिस में संडे मंडे कुछ छुट्टी नहीं पड़ता है, सिर्फ साल का 20 दिन और 16 दिन का ही छुट्टी पड़ता है। और उसमें हम जाते हैं अपने मायके या ससुराल जाती हूँ मैं। मायके और ससुराल दोनों ही मेरा उत्तराखंड में ही है और मैं झारखंड रांची में रहती हूँ। तो इसलिए हम लोग जो है प्रभु जी तो बिल्कुल भी नहीं जा पाते हैं टेंपल। मैं ही बच्चों को लेकर जाती थी जितना भी हो सकता था। तो प्रभु जी जितना दिन भी गए, वो मतलब ऐसा होता है ना कि दोस्त लोग बदले में ड्यूटी कर देते हैं तब चले जाते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब पहले दूसरी जगह पे ड्यूटी थी और अब दूसरी जगह पे है। अब ऐसा नहीं हो सकता। तो फिर इसीलिए अब मैं नहीं जा पाती हूँ टेंपल, क्योंकि भाई मैं रूल और रेगुलेशन पूरा नहीं कर पाती हूँ। तो फिर क्यों इतना वो करना है ना। और आज भी इतना सर में दर्द हो रहा ना। मैं सुबह चली तो गई जगन्नाथ टेंपल, इसी वजह से मैं कहीं नहीं घूमने जाती हूँ। क्योंकि मैं जब कहीं चली जाती हूँ ना घूमने, तो वहाँ से आके मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है। सुबह से मैं कम से कम भी 7-8 बार चली गई वॉशरूम। बहुत परेशानी हो रही मुझे। तो इसीलिए अगर कोई इस्कॉन के भक्त लोग सुन रहे हैं तो मुझे क्षमा करें भाई। इसी वजह से मेरी इनर प्रॉब्लम है और इसी वजह से शायद मुझे जगन्नाथ जी नहीं चाहते हैं कि मैं वहाँ जाऊँ। क्योंकि भगवान की कृपा के बिना कुछ भी नहीं होता है। अगर भगवान की कृपा होगी तो मैं ठीक हो जाऊँगी, तो फिर से मैं कोशिश करूँगी जाने की। लेकिन मैं रेगुलर तो नहीं जा पाऊँगी, क्योंकि भाई नहीं हो पाता। बच्चे बड़े हो गए हैं और ये एक स्कूटी में मैया पीछे, और एक स्कूटी में ही सब बच्चों को लेके जाना अब वो नहीं है, पॉसिबल नहीं है। शौर्य भी बड़ा हो चुका है, शौर्य को भी अलग चाहिए बल्कि अब गाड़ी ना। तो अभी तो उसको गाड़ी नहीं दे सकते हैं। और मेरे प्रभु जी हमको वहाँ पर हर हफ्ते नहीं ले जा सकते हैं। प्रभु जी ने मुझे बोल दिया था पहले कि मैं हर हफ्ते नहीं ले जा सकता। इसलिए मैं जब हम जा ही नहीं पाएंगे, हमें हर हफ्ते नहीं वो कर सकते, तो फिर इसीलिए इसी वजह से मैं नहीं जा पाती हूँ। तो कैसे जाऊँ, है ना। अब बच्चों को छोड़ के नहीं आ सकती हूँ, बच्चों को भी लाना है, तो फिर नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं इस्कॉन टेंपल नहीं जा पाती हूँ। इसलिए मैंने जितने भी अब फेस्टिवल आते हैं, वैष्णव फेस्टिवल जितने भी आते हैं, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं घर पे ही उन्हें सेलिब्रेट करूँ। क्योंकि इतना मेरा अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि मैं 16 किलोमीटर दूर जाऊँ, इतने सारे जो भी नियम है मैं वो निभाऊँ और इतने सारे प्रसादम बना के लेके जाऊँ। मैं खुद तैयार हूँ, फिर बच्चों को भी तैयार करूँ और फिर 5-6 आइटम भी तैयार करूँ, फिर लेकर जाऊँ। मेरे अंदर वो क्षमता नहीं है, मेरा शरीर ठीक नहीं है। इसलिए भाई मुझे क्षमा करो, मुझे क्षमा करना। और जो समझदार हैं वो समझेंगे, और जो नहीं समझेंगे तो मैं क्या बोल सकती हूँ। नहीं समझो फिर, नहीं समझना है तो, है ना।
मैं क्या कर बोल सकती हूँ। और कुछ को तो लगेगा कि मैं बहाना कर रही हूँ, बहाना है तो बहाना ही सही, है ना। क्योंकि कुछ कुछ बोलेंगे कि और माता जी भी तो आ रहे हैं। हाँ आ रहे हैं, वो जिनको भगवान ने वहाँ पे बुलाया है वो आ रहे हैं, और जो नहीं आ रहे तो समझ लो कि भगवान ने उन्हें अभी नहीं बुलाया। तो हम उनमें से हैं कि जिन्हें भगवान ने अभी नहीं बुलाया है। तो फिर अब मैं क्या बोलूँ आगे। ठीक है, फिर आगे आगे का काम करते हैं धीरे धीरे। और सर में हो रहा है दर्द, पर क्या करें, जो जितनी भी सेवाएं हैं वो तो करनी मुझे ही हैं, क्योंकि भगवान ने मुझे ही ड्यूटी दी है। और प्रसादम वगैरह तो बच्चों ने पा लिया, और देवांशी तो सो भी गई थी, तो सो के उठ चुकी है। अब देवांशी थोड़ा सा पढ़ाई करेगी, है ना, पढ़ाई करेगी। ये क्या कर रही है, नहीं करना से गंदी बात लगती होती है। देवांशी करेगी थोड़ी सी पढ़ाई, और शौर्य तो अपना गेम खेल रहा है भाई। तो अब मैं थोड़े से जितने भी कंटेनर हैं उन्हें वॉश कर लेती हूँ, और थोड़ा सा देखती हूँ अब क्या करूँगी। तो अब निपटा लेते हैं हम बाकी आगे की सेवाएं। ये कुछ बर्तन थे, तो मैंने साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि बर्तन गंदे होते हैं तो फिर अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि जब ज़रूरत पड़ती है फिर वो ना मिले बर्तन तो दिक्कत हो जाती है। इसलिए जितना भी हो सके हमें बर्तन जल्दी से वॉश कर देना चाहिए। अगर बीमार वगैरह होती हूँ मैं तब अलग बात है, नहीं तो फिर मैं कोशिश करती हूँ कि तुरंत के तुरंत ही बर्तन साफ़ कर दूँ। जिस दिन मेरी तबीयत ख़राब होती है उस दिन थोड़ा सा मुझे वो होता है, नहीं तो वैसे तो मैं कोशिश यही रहती है कि मैं बर्तन जो है साफ़ रखूँ, बेसिन साफ़ रखूँ। क्योंकि अगर बेसिन गंदा होता है तो क्या होता है ना कि कॉकरोच वगैरह आने का डर रहता है। वैसे हमारे इस घर में तो अब तक कॉकरोच नहीं आया है, भगवान की कृपा से कॉकरोच ना ही आया। मुझे कॉकरोच बिल्कुल पसंद नहीं है। कॉकरोच तो किसको पसंद होंगे, कॉकरोच तो किसी को भी पसंद नहीं होंगे। कीड़े मकोड़े आते हैं तो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि किसी भी वस्तु पर बैठ जाते हैं, खाने की सामग्री पर बैठ जाते हैं तो अच्छा नहीं लगता। फिर कर लेते हैं घर की सफाई। और आज भी मेरे प्रभु जी इतना लेट हो गया है। अभी अभी आए हैं मेरे प्रभु जी, लेट हो गया है बहुत। रोज़ ही 11 बज रहा है। कितना आया लेट हुए ड्यूटी में। ड्यूटी बहुत लेट हो रहा है भाई, पता नहीं क्या हुआ है। तो इसी के साथ ही हम अपना व्लॉग्स का अंत करते हैं। मिलते हैं फिर कल को, क्योंकि बहुत लेट हो चुका है। तो कल मिलते हैं फिर, तब तक के लिए हरि बोल, राधे राधे। और कल द्वादशी है, सब समय पे अपना पारण करें।